नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर ईबीओड क्लास में आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आज थोड़ा साइंस के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। लाइट चैप्टर है जो प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, ये चैप्टर का नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले प्रकाश के बारे में आपको समझाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश समझ लीजिए पहले। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो मुझे कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। यह मुझे देखने में क्या सहायता करती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। सहायक होती है। सहायक होती का अर्थ ये है कि ये मेरी सहायता करती है किसी वस्तु को देखने में। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं प्रकाश। अब देखिए आगे, प्रकाश किस, अगर कोई वस्तु हम देखते हैं तो किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हम जब प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन या ठीक परावर्तन जब होगा तब मेरी आंख पर आके जो कॉर्निया पर प्रतिबिंब बनता है वो हमारा उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बनता है। ठीक है, तभी मुझे वस्तु दिखाई देती है, हाँ ये वस्तु है। ठीक, तो पहला है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन होता क्या है प्रकाश का? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम यानी सघन माध्यम में या विरल माध्यम। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित का मतलब भटकना, विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। देखिए, विचलित का अर्थ होता है भटकना। ठीक, अब अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम, वो कौन से नियम? वो देखिए, प्रकाश अपवर्तन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है आपतित किरण। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल में
होने चाहिए। ठीक है, यानी आने वाली प्रकाश किरण और जाने वाली प्रकाश किरण और उसका जो बिंदु होता है अविलंब, वो एक ही तल में होना चाहिए। ये पहला नियम है इसका। दूसरा नियम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक निश्चित रंग अथवा प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। ठीक है, अर्थात इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं नियतांक। ठीक है, नियतांक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, अक्सर पूछा जाता है और इसे एक नाम से और भी जानते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अक्सर इसी नाम से ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, तो बहुत अच्छा है ये। यानी दूसरा नियम जो है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक निश्चित रंग अथवा प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, साइन ए बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट है, नियतांक। ठीक, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन तो हो चुका है, नियम भी हो चुके हैं। अब सेकंड देखिए, प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सेम परिभाषा वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपवर्तन के पश्चात या बाद, एक ही बात है, अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपवर्तन के पश्चात, देखो पश्चात बाद एक ही बात है, अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से या उसी माध्यम से, उसी मार्ग से वापस लौट आती है, लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए परावर्तन के भी नियम है। देखिए कोई भी वस्तु है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद उस पर क्या होता, प्रकाश इसी वस्तु पर पड़ा और वहां से जस्ट लौट के वापस आया मेरी आंखों पर, तो यानी प्रकाश का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। और परावर्तन होने पर ही मुझे वस्तु दिखाई देती, हाँ ये वस्तु, हाँ ये है।
ठीक है। अब इसके भी नियम होते हैं, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। इसके नियम परावर्तन के नियम देखिए, इसके भी दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए। एक ही तल में, यानी आपतन बिंदु का मतलब प्रकाश आती है उसका जो बिंदु, तीनों यानी एक ही तल में आने जाने वाली दोनों प्रकाश कणों, ठीक, तीनों ही एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा है आपतन कोण, कोण का मान सदैव, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कोण I बराबर कोण R, ठीक है। तो ये दो नियम हैं, इसके आगे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।